नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल द्वारा चलाई जा रही जावा की इस एक और क्लास में। और इसमें हम लोग जो एप्लेट और ग्राफिक प्रोग्रामिंग है इसको और गहराई में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एप्लेट में ग्राफिक कैसे प्रदर्शित करते हैं ये जानेंगे, रीपेंट मेथड को पढ़ेंगे, गेट डॉक्यूमेंट बेस मेथड को पढ़ेंगे, सेट बैकग्राउंड मेथड को पढ़ेंगे और फॉन्ट कैसे परिवर्तित कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, और इमेज कैसे शो करानी है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ एक जो मेन मेथड्स होते हैं जो हमें ग्राफिक्स में मिलते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। एप्लेट में हम विभिन्न प्रकार के ग्राफिक जैसे लाइन, वर्ग, आयत आदि को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए हमें ग्राफिक्स क्लास के कुछ मेथड का प्रयोग करना होता है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार है। सबसे पहला क्या है? ड्रॉ लाइन। ड्रॉ लाइन क्या करता है? इस मेथड का प्रयोग करके एक लाइन बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। ड्रॉ रेक्ट, इस मेथड का प्रयोग एक आयत बनाने के लिए होता है। फिल रेक्ट, इस मेथड का प्रयोग एक भरा हुआ आयत बनाने के लिए किया जाता है। ड्रॉ राउंड रेक्ट, इस मेथड का प्रयोग एक घुमावदार कोने वाले आयत बनाने के लिए किया जाता है। फिल राउंड रेक्ट, इसका प्रयोग घुमावदार भरे हुआ कोने वाला आयत बनाने के लिए किया जाता है। और ड्रॉ ओवल, इस मेथड की सहायता से हम लोग अंडाकार जो है वो आकृति बना सकते हैं। और फिल ओवल, इसकी सहायता से हम लोग जो है भरा हुआ अंडाकार आकार जो है वो बना सकते हैं। ड्रॉ आर्क, इसकी सहायता से हम लोग चाप बना सकते हैं। सेट कलर, इसकी सहायता से हम लोग जो है वो रंग बदल सकते हैं। रीपेंट हमारे पास में एक मेथड है जिसको कि हम लोग समय के साथ में भी देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं और मुझे ये ओपन करना पड़ेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। हमारा जो नोटपैड है वो नोटपैड प्लस प्लस जो है वो एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। और ऐसे ही हमें सीएमडी को ओपन करना है। तो सीएमडी को भी हमें मुझे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में कुछ इश्यूज है। जब मैं इसको जावा को चलवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जावा में मेरा 14 वर्जन है, जबकि 1.8 या 1.7 के आसपास इसे चाहिए होता है। तो मुझे प्रोग्राम भी अलग जगह बनाने पड़ेंगे। चलिए सबसे पहले उस फोल्डर में चलते हैं। तो 1.8 वाले जेडीके के बिन के अंदर जाना है और यहीं पर मैं सारा काम कर रहा हूँ। तो कॉपी करता हूँ इसे, CD ये पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पे पहुँच गया। ओके जी। अब क्या है कि एक नया प्रोग्राम सब कुछ बनाएंगे हम लोग, तो वो सब कुछ यहीं से हम लोग करने वाले हैं। एक ऑनलाइन मुझे मिला है तो मैं डायरेक्ट उसका यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या ये सही से वर्क करेगा या नहीं। तो इसे मैं कॉपी किया और नोटपैड प्लस प्लस में पेस्ट कर दिया। इसको ज़रूर हम लोग समझ लेंगे बहुत बेहतर तरह से। और इसमें इवेंट हैंडलिंग को भी समझा रखा है, डॉट जावा करना है, एग्जाम्पल ऑफ इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, सेव कर दिया और वो वहाँ पे सेव भी हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और अब मुझे करना होगा जो इसका HTML का फाइल है वो कॉपी किया और सेम नाम ही मैं दे रहा हूँ, बस HTML लगाऊंगा .html। ओके, सेव हो गया। अब मुझे कंपाइल करनी पड़ेगी इसको, तो कंपाइल कर लेता हूँ जावा सी। ओहो क्या हुआ, एंटर हो गया शायद। जावा सी और डॉट जावा कंपाइल करते हैं।
ओके, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि एप्लेट व्यूअर की सहायता से जो है इसको हम लोग रन करवा लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो चुका है इनिशियलाइज। हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा कहीं पे। ठीक है, इनिशियलाइज एप्लेट, और माउस जितना भी और क्लिक होता जा रहा है वो कुछ इस तरह से बनाता जा रहा है। तो कैसा है ये कोड? यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। 300 हाइट 300 विड्थ दी है और यहाँ पर बस इस कोड का यूज़ किया है इस वाली क्लास का। यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा हमें। इनिट मेथड जब कॉल हो रहा है तो हमें एक यहाँ से समझना स्टार्ट करो पहले। तो यहाँ पर एक हमने क्या किया है, माउस लिसनर ऐड किया है, एक माउस का इवेंट ऐड कर लिया है और एप्लेट वाली क्लास ले ली है और ग्राफिक वाली क्लास ली है। बस यही लिए, पूरे पैकेज हमने यहाँ पे यूज नहीं किए हैं। हमने क्या किया है कि एक्सटेंड किया है एप्लेट वाले पैकेज क्लास को और इम्प्लीमेंट्स किया है इस माउस लिसनर वाले अपने इंटरफेस को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने स्ट्रिंग बफर नाम का str बफर नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया है और सबसे पहले ऐड लिसनर कर लिया। दिस मतलब जो करंट है वो जाएगा और उसका एक ऐड लिसनर हो गया माउस से। और फिर क्या हुआ कि एक बस हमने न्यू स्ट्रिंग बफर कर दिया, ऐड आइटम किया इसमें जो कि एक हमारा मेथड है और उसमें इनिशियलाइज द एप्लेट। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी जो भी आता है उसे ले लेता है, system.out.println कर देता है, फिर स्ट्रिंग बफर में अपेंड कर देता है और अपेंड करके उसमें यूज कर देता है और रीपेंट कर देता है, वापस उसको पेंट कर देता है। जब तक रीपेंट नहीं करेगा तब तक वो हमारा वापस से पेंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को थोड़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पेंट मेथड है उसमें जब आएगा तो g.draw रेक्टेंगल कर रहे हैं और वो कैसे हो रहा है आप भी देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा हल्का सा ये देखिए, एक रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो रखा है और उसकी विड्थ हम लोग क्या ले रहे हैं -1 जो भी है अवेलेबल। और वैसे ही इसकी जो भी सबसे ज्यादा विड्थ है उसमें से एक माइनस, इसको मैं थोड़ा 10 करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, 10 करके मैं इसको बताऊंगा। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग भी हमें ये सारे मेथड भी मतलब जो है वो यूज करने पड़ेंगे क्योंकि अपने इंटरफेस में वो अवेलेबल है, तो इसलिए वो तो सबको यूज करना पड़ेगा कि माउस एंटर, माउस एग्जिट, माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज। लेकिन हमें देखना था माउस क्लिक्ड का। जब भी माउस क्लिक्ड होता है तब तो ऐड एलिमेंट्स कर देते हैं माउस क्लिक्ड। और ये माउस क्लिक्ड क्या करता है, हमारा ये वाला मेथड कॉल करता है। इस वाले मेथड में जो स्ट्रिंग बफर है उसमें अपेंड करता जाता है, उसमें अपेंड कर दिया ये वाला तो आगे ऐड होता जाएगा। और जब भी हम लोग मतलब स्टॉप कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें एलिमेंट्स ऐड होता जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल के लिए इसे सेव कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने सेव कर दिया है। और यहाँ पर भी आप देखिए जितनी बार हम लोग करते जा रहे हैं उसमें वो सब कुछ होता जा रहा है। अब अगर मैं इसे क्लोज भी करूंगा ना तो वो स्टेट भी इसमें आएगी। मैंने इसको क्लोज किया तो ये देखिए स्टॉपिंग और अनलोडिंग द, इस तरह से। तो स्टॉप कॉल हुआ और फिर डिस्ट्रॉय कॉल हुआ। इससे हम लोग ये भी समझ पाएंगे किस तरह से इसका लाइफ साइकिल जो है वो चल रहा है। मैंने सेव कर दिया है। मुझे दोनों कमांड जो है वो वापस से फायर करनी है, जावा सी वाला और ये एप्लेट व्यूअर वाला। अब ये देखिए, अगर अभी आप देखें तो थोड़ा सा गैप आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से भी थोड़ा सा गैप और यहाँ से भी थोड़ा सा गैप। और ये गैप इसलिए है क्योंकि आपको बस समझाने के लिए कि यहाँ पर जो है हमारा ये सब कुछ जो है सही से काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो वो माउस क्लिक इस तरह से चलता रहता है। तो ये सब कुछ अपना काम कर रहा है बहुत अच्छे से। तो इससे हमने देखा कि इवेंट हैंडलिंग जो है वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका इवेंट का मेन है उसको आपको प्रोग्राम में लेना होगा इस तरह से और फिर उसके सारे मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। और जो मेथड हमें यूज करना है उसमें आप जो है अपना कोड लिख दीजिए। जैसे कि हमने इसमें अपना कोड लिख दिया तो इसने जो है वो अपना काम कर दिया अच्छे से और सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ठीक है जी।
ओके, सो रीपेंट मेथड का भी हमने अच्छे से देख लिया, ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यही हो गई इसकी इवेंट हैंडलिंग। तो आगे फ्यूचर में चल के हम लोग कोई बटन वटन ऐसा कुछ भी बना के टेक्स्ट बुक बना के उसका भी जो है इवेंट हैंडल कर सकते हैं, वो अपने पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी। तो अब हम लोग जो ऑनलाइन एक और एग्जांपल है उसमें ही आगे बढ़ेंगे। तो एक इमेज जो है वो यूज में ली जा रही है इसमें, और ड्रॉ इमेज और स्ट्रिंग वाले कुछ मेथड भी यूज में लिए जा रहे हैं। ऑडियो फ्लो प्ले करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें अपने पास में अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बस केवल और केवल ये हटा देंगे इसका। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक परम भेज रहे हैं, यहाँ पर ऊपर वाले में इमेज में ये वाला, तो java.jpg करके एक इमेज जो है वो हम लोग यहाँ पे उसका URL करके इस तरह से भेज रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा ही काम कुछ यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो इस एप्लेट वाले के अंदर इस तरह से परम, और ये जो java.jpg ये होनी भी चाहिए यहाँ पे। तो हमारा जो फोल्डर है, जैसे ये जो फोल्डर है, इसमें कोई ना कोई फाइल तो हमें पुट करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, डेस्कटॉप पे शायद कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही सही। अभी भी नहीं, ये बैनर कुछ आया है अपने पास में, ओपन करके चेक करते हैं कि क्या है, ये क्या काम करता है। लोड होने में टाइम ले रहा है। ठीक है जी, मेरी वेबसाइट का बैनर है तो काम करेगा ये सेल्सफोर्स जी वाली का। तो इसे मैं कॉपी करके और पेस्ट करता हूँ, और शायद वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे आ चुका है और ये PNG का है। तो मैं इसका नाम कॉपी करता हूँ इस इमेज का, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, PNG लिख दिया। PNG ये पैरामीटर है हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं। फ्यूचर में जाके इसे चेंज भी कर सकते हैं हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिलहाल के लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, और वापस से मुझे वही 2 कमांड फायर करनी होगी। पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि जो है सेव कर लेता हूँ। दोनों मेरे सेव ही नहीं है जी, हाँ मेरे सेव है। ओके, डिस्प्लेइंग इमेज, ये देखिए आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे शो हो रही है, और उस पर हम लोग लिख भी रहे हैं उसके जस्ट नीचे कुछ टेक्स्ट, तो वो भी चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ यार थोड़ी इमेज थोड़ी सही तरीके से आए, इतना इस तरह से ना आए। ये ड्रॉ इमेज को इस तरह से कुछ कह रहा है कि दोस्तों इधर से, इतना कुछ इधर से। मैं इसकी जगह 600 कर रहा हूँ, और इसकी जगह करीबन 300 तो करना ही करना है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में किया था, कि जो इसकी विड्थ थी वो विड्थ हमने गेट करी की और उसको हमने यूज किया, ठीक है, पूरे के पूरे में आ जाएगा। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेते हैं। ना जी, ठीक है, मतलब से नहीं मिला। क्या डायरेक्ट में था? ठीक है, गेट विड्थ, ऐसे ही गेट हाइट।
width get height HEIGST. ओके, गेट हाइट को भी के लिए, और सॉरी इसके आगे पीछे तो लगाए नहीं। ओके, तो इससे बड़ा करके थोड़ा देखते हैं। ये देखिए पूरे के अंदर जो है हमारी इमेज आ रही है अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा चाहते हैं तो हम लोग पूरा बैकग्राउंड में हमारी इमेज भी रख सकते हैं, जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। ऐसे रीपेंट वाला मेथड का हमने यूज कर लिया। गेट डॉक्यूमेंट बेस, गेट डॉक्यूमेंट बेस का भी हमने इसमें यूज किया। वो हम लोग प्रोग्राम को पहले समझ लेते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एप्लेट की पूरी क्लासेस ले ली, इसकी भी ले ली, नेट की भी ले ली। नेट एक नया पैकेज है अपने सामने। फिर इमेज लिया हमने, इमेज की ही एक इमेज नाम का वेरिएबल बनाया, इमेज क्लास का ही, और कॉन्टेक्स्ट ले लिया एप्लेट का। इसमें क्या किया, करंट वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो गेट किया इस मेथड से और इसको यहाँ पे रख लिया। इमेज यूआरएल में जो यूआरएल वहां से पैरामीटर में आया था उसी को गेट कर लिया है इमेज के अंदर, जो कि हमने यहाँ से भेजा था, ये वाला banner.jpg। इमेज यूआरएल अगर नल हो तो java.jpg आप यहाँ से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या पता कि वहां से वो नल भी भेज दे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यूआरएल बना रहे हैं। यूआरएल एक नई क्लास है जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं। तो उस यूआरएल क्लास के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि गेट बेस डॉक्यूमेंट बेस, जो कि जहां पर अभी ये एग्जिस्ट कर रही है वो पूरा आपको देगा। जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो ये वाला वो पहले से दे देगा। और उसके बाद में हम लोग क्या करें, उसके साथ में एक जो अपना इमेज का यूआरएल वो भी पुट कर दे रहे हैं, तो वो साथ में जुड़ के आ जा रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज गेट कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट इमेज, और उसमें ये यूआरएल पुट कर दे रहे हैं। फिर हम लोग क्या करें, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एरर आ जाती है, तो फिर उसको यहाँ पे दिखा देते हैं, कुड नॉट लोड द इमेज, इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा पेंट वाला मेथड जब वो कॉल हो जाएगा एक बार, तो उसके बाद में इसमें आएगा कॉन्टेक्स्ट में शो स्टेटस डिस्प्लेइंग इमेज, और फिर उसकी हाइट उसके कोडिंग कर दी ड्रॉ, ठीक है। एक इमेज जब शो कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट देने हैं, ये इधर से कितना दूर आनी चाहिए, इधर से कितना दूर आनी चाहिए, फिर हाइट और विड्थ, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सो इधर से माइनस, सो ही इधर से माइनस, और इधर से सो दोनों से प्लस प्लस, ठीक है जी। सेव किया, ओके। अब ये देखिए इधर से इतना दूर, इधर से इतना दूर, और वहां से भी ये सब कुछ अपन को दिखाई दे रहा है, और ये सब कुछ अपना काम चल रहा है। सेट बैकग्राउंड, इससे हम लोग जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। और फॉन्ट को प्रदर्शित करना, इमेज को प्रदर्शित करना हमने सीख लिया है, फॉन्ट को प्रदर्शित करना, ठीक है जी। ओके जी, तो हम लोग क्या करते हैं, कलर सेट करने की कोशिश करते हैं। इमेज वाला तो हमने देख लिया, तो फिलहाल के लिए अभी हम इसको भी रोक देते हैं, इसे भी रोक देते हैं। यहाँ से हम लोग सेट बैकग्राउंड करते हैं और कलर से ब्लैक वाला ले लेते हैं, और चेक करते हैं कि क्या ये रन होता है या नहीं। ठीक है जी, अभी आप देख पा रहे होंगे आराम से कि जो है हमारा ब्लैक कलर आ चुका है पीछे। अगर अपन चेंज करना चाहेंगे तो कुछ भी चेंज भी कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग जो है इसको प्रिंट करवाते हैं, और इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे बाद में। इसका फोरग्राउंड कलर जो है वो सेट कर लेंगे, फोरग्राउंड यानी जो बाहर वाला कलर हमें दिखाई दे रहा है इसके अलावा।
और वो मैं क्या कर लेता हूँ, कलर डॉट रेड होना ही चाहिए इसमें। तो रेड जो है मैं इसमें कर देता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए तो पीछे का कलर जो है वो आपका ब्लैक हो चुका है और जो कलर जिसमें अपना प्रिंट हो रहा है वो अपना इस तरह से हो चुका है रेड कलर से। ओके, तो इस तरह से हमारी ये जो चीज़ें हैं वो चल रही है। ग्राफिक प्रोग्रामिंग में हम लोग कर पा रहे हैं इसमें अच्छे से। और अगर आप कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अपने बेस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा तो मन था यही सब कुछ पढ़ाने का, तो मैंने ये पढ़ाया। अब उम्मीद करते हैं कुछ नया सीखेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।